हेलो दोस्तों, मैं शुभम जैन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने और आपके यूट्यूब चैनल टीजी नॉलेज हब में। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डेबिट क्रेडिट रूल समझा था, जिसमें हमने ये देखा था किस चीज़ को हम असेट्स में क्लैरिफाई करते हैं, लाइबिलिटी में करते हैं, कैपिटल, एक्सपेंस, रिवेन्यू। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि कौन सी चीज़ रियल होती है, नॉमिनल होती है या पर्सनल होती है, और पर्सनल में भी नेचुरल होती है, आर्टिफिशियल होती है या रिप्रेजेंटेटिव होती है। और फिर टी शेप अकाउंट बनाना भी सीखा था। अब हमें सीखना है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है। तो असेट्स इजकल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है जिसे हम सबसे मेन मानते हैं। अब इसे आगे पीछे कर लो, वो बात अलग है कि असेट्स माइनस लाइबिलिटी इजकल टू कैपिटल, लेकिन जो हम लिखते हैं या अकाउंटिंग इक्वेशन शो करते हैं, मेनली असेट्स इजकल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल शो करते हैं, क्योंकि असेट्स हमारी एक चीज़ हो जाती है और लाइबिलिटी और कैपिटल हमारी दोनों एक ही चीज़ में आती है। क्या? बिजनेस के लिए लोन या ऑब्लिगेशन है एंड ड्यूटी है पे करने की। और पे किसको करेंगे? जिसकी है। लाइक कैपिटल किसकी है? ओनर की। तो जब बिजनेस बंद करी जाएगी तो जितनी भी कैपिटल होगी वो किसको दी जाएगी? ओनर को दी जाएगी। और बाकी लाइबिलिटी किसकी होगी? आउटसाइडर। आउटसाइडर मतलब जो ओनर के अलावा जिसने भी रुपए लगा रखे हैं, जिसने भी इस बिजनेस में रुपए लगा रखे हैं, लाइक किसी से उधार लेके हमने बिजनेस लगा रखा है, फ्रेंड से 80 रुपये ले रखे हैं, तो वो 80 रुपये किसको जाएंगे? हमारे फ्रेंड को जाएंगे। तो ये हमारी क्या है? मेन इक्वेशन है क्या? असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो जितनी भी हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के, उसके लिए हमें यही इक्वेशन यूज़ करनी होगी। यूज़ करने के लिए एक फॉर्मेट मैं बना देता हूँ कि किस तरीके से हमें एक अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो सबसे छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है स्टार्ट बिजनेस विद कैश। कैश में बिजनेस स्टार्ट किया। दूसरी है ओपन अ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट खोला है जिसमें 4,500 रुपये उसने सबमिट कर दिए और फिर गुड्स खरीद लिए फ्रॉम MS सन्स एंड कंपनी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मेट क्या बनता है, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं ना। एक लिख लेते हैं। चलो नहीं बना, कोई बात नहीं। यहाँ आएगा सीरियल नंबर, यहाँ पे आएगी ट्रांजैक्शन, यहाँ पे हम लिखेंगे असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हो गया हमारा सबसे ऊपर का हेडलाइन। अब आ जाते हैं, एक और लाइन बनेगी, मैं 2 कर दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा दिक्कत ना है, लिख दूंगा मैं इसमें। ठीक है, सबसे पहली ट्रांजैक्शन हमारी क्या है? ये तो हमारा सीरियल नंबर हो गया, जो भी आएगा जैसे 1 2 3। ट्रांजैक्शन का मतलब है जो इसकी नरेशन होगी, हमने क्या चीज़ की वो हमें इस उधर लिखनी पड़ेगी। ठीक, जैसे पहले केस में स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹45,000, तो हमें इधर लिखना होगा स्टार्ट बिजनेस विद कैश। अब देखो, असेट्स में हमारे पास क्या आ जाएगी? कैश में अगर रुपए लेकर आया है तो हमारे पास असेट्स क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट आ जाएगा। और लाइबिलिटी हमारी किस चीज़ की आएगी? कैपिटल की आएगी, ना कि लाइबिलिटी में कुछ आएगा। तो लाइबिलिटी खाली है, कैपिटल कैपिटल ही रहेगा। ठीक है, तो जब हमने कैश अकाउंट ओपन कर लिया, मीन्स अब जो एंट्री कैश से रिलेटेड होगी वो इसी के नीचे नीचे आएंगी। ठीक है, तो कैश से एंट्री हमारी कितनी आ जाएगी? 45,000। और इसके अपोजिट में लाइबिलिटी कुछ नहीं है, प्लस
45,000 क्या है ये, कैपिटल। इसके बाद एक एंट्री करने के बाद हम एक लाइन खींचते हैं और सारी चीज़ों का टोटल लिख लेते हैं, लाइक 45,000 इजकल टू खाली प्लस 45,000। आगे बढ़े। सेकेंड एंट्री क्या है, सेकेंड एंट्री है ओपन अ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट खोला विद द डिपॉजिट ऑफ 45,000। अब एक चीज़ बताइए, जब ये 45,000 बैंक में जमा करे हैं, कहाँ जमा करे, बैंक में, कहाँ से लेकर आया होगा, कैश लेकर आया होगा वहीं से। तो बिजनेस पे कैश कितना है, 45,000, और क्या खोल दिया, बैंक अकाउंट। तो हम इधर क्या करेंगे, प्लस बैंक। ठीक है। अब बैंक अकाउंट की एंट्री कहाँ होगी, इसी के नीचे होनी चाहिए। ये याद रखना, एरो नहीं यूज़ करने हैं, ये मैं एरो यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे प्लस 4,500 इजकल टू कुछ भी नहीं, ये तो हो गया बैंक अकाउंट खोल लिया, लेकिन रुपए कहाँ से लाए, कैश में से। मीन्स हमारे पास कैश माइनस हो गया होगा, कैश कम हो गया होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस 45,000 ब्रैकेट में। ठीक है। अब टोटल करेंगे, एंट्री तो हमने कर दी, साथ ही की इधर क्या लिखेंगे, नरेशन। नरेशन क्या होगा, ओपन बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट हमने खोला है। टोटल कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो 40,500 प्लस 4,500 इजकल टू एम्प्टी प्लस 45,500 बस, कुछ भी नहीं है। ये होगी सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री पे आ जाते हैं। थर्ड एंट्री क्या करिए, बॉट गुड्स फ्रॉम MS सन्स एंड कंपनी। हमने गुड्स खरीदे कहाँ, किससे, MS सन्स एंड कंपनी से। यहाँ पर कैश का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है। इसका मतलब ये है, जो हमने गुड्स खरीदे हैं वो किस पे खरीदे हैं, MS सन्स एंड कंपनी से खरीदे हैं, ऑन क्रेडिट, मीन्स उधार खरीदे हैं। यहाँ पर अगर कैश का डिपॉजिट होता है, मीन्स इसके नाम के साथ ये लिखा होता है विद कैश, तो हम मान के चलते कैश से है, या फिर इसका नाम ही नहीं दिया होता तो भी हम मान के चलते कैश। लेकिन अब जब नाम दिया है लेकिन कैश का जिक्र नहीं है, तो हम मान के चलेंगे ये क्या है, क्रेडिट पे खरीदा हुआ है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, परचेज गुड्स फ्रॉम MS सन एंड कंपनी। ठीक है। अब कितने रुपए से गुड्स खरीदे हैं, 11,200। उधार खरीदे हैं, क्या कैश में से रुपए गए, नहीं। बैंक में से गए, नहीं। हमने क्या खरीदा, गुड्स। तो एक गुड्स अकाउंट और बनेगा। काम करते हैं, यहाँ से ये हटा लेते हैं, थोड़ी जगह आ जाएगी। ठीक है। प्लस गुड्स इक्वल का साइन, इक्वल का साइन, इक्वल का साइन, इक्वल का साइन। लाइबिलिटी बिल्कुल भी नहीं, लाइबिलिटी बिल्कुल भी नहीं, लाइबिलिटी अभी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अब जब गुड्स खरीदे हैं, कितने के खरीदे हैं, प्लस 11,200 के। अब पहली एंट्री तो हो गई कि हमने गुड्स खरीद लिए। दूसरी एंट्री कहाँ होगी, कैश में से एंट्री हुई नहीं, बैंक से एंट्री हुई नहीं, तो उधार खरीदा है। तो हमने क्या खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा, तो हम क्या, लाइबिलिटी बन गई हमारी। तो अब एक अकाउंट कौन सा खुल जाएगा हमारा, एक अकाउंट खुलेगा किसका, क्रेडिटर का। यहाँ तक हमारी ज़ीरो, कुछ भी अमाउंट नहीं आ रहा था। अब क्या अमाउंट आ जाएगा, इक्वल के सामने प्लस 11,200। अब जब टोटल करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 40,500 कैश प्लस 4,500 बैंक का प्लस 11,200 गुड्स का, 11,200 क्रेडिटर प्लस 45,000 किसका, कैपिटल का। अगर आप जब दोनों साइड बराबर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, बराबर ही आएगा हमारा, कितना टोटल आएगा हमारा 56,200 दोनों साइड। अगर आपको यकीन नहीं, आप एक बार चेक कर सकते हो, दोनों साइड हमारा टोटल बराबर ही आएगा। याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी
अकाउंटिंग इक्वेशन करते हो तो असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी आपका कंफर्म है, ये रहेगा ही रहेगा। इफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला इफेक्ट जो मैंने आपको याद होगा 5 या 6 इफेक्ट कराए थे, जिसमें सिंगल एंट्री थी के 2 थे और डबल एंट्री वाले 4 थे। पहला इफेक्ट क्या हो सकता है, असेट्स बढ़ेगा, हो सकता है लाइबिलिटी बढ़े। असेट्स बढ़ेगा तो हो सकता है कैपिटल बढ़े, असेट्स बढ़े तो सॉरी घटे तो हो सकता है लाइबिलिटी घटे, असेट्स घटे तो हो सकता है कैपिटल कम हो रही हो। यहाँ पे एक असेट्स बढ़ रही हो साथ के साथ हो सकता है दूसरी असेट्स कम हो रही हो। ठीक, अब एक चीज़ बताइए, मैं आपसे 500 रुपये का चेक ले लूँ और 500 रुपये आपको दे दूँ, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा आपके पास? मैं बोलूँ कि भैया 500 रुपये आप मेरे से बैंक में ले लो, मेरे पास है नहीं, मेरे को 500 रुपये कैश दे दो, क्या आप कोई प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? नहीं, बिल्कुल आप उसी पोजीशन पे खड़े हो जिस पोजीशन पे पहले थे। आपके पास पहले भी 500 रुपये थे और अब भी 500 रुपये हैं, वो बात अलग है, पहले कैश में थे और अब बैंक में है। इसका मतलब एक असेट्स बढ़ गई और एक असेट्स घट गई। सेम उसी तरीके से हो सकता है लाइबिलिटी बढ़ रही हो और दूसरी लाइबिलिटी कम हो रही हो। क्या कैपिटल में फ़र्क ऐसा हो सकता है कि कैपिटल एक बार बढ़ रही हो और एक बार घट रही हो? जी हो सकता है, लेकिन किस कंडीशन में, जब हम ऐसी चीज़ पे कर रहे हो कि देना तो बिजनेस को है लेकिन मिलेगा अल्टरनेटिव गोल घुमा फिरा के किसको, ऑनर को। मीन्स लाइक अगर मैं कहूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसके लिए जाएगा, ऑनर के लिए। अगर देखा जाए तो एक तरीके से एक्सपेंस है, क्योंकि एक्सपेंस किस वजह से, ऑनर इसको पे करेगा बिजनेस को, और बिजनेस गोल घुमा फिरा के किसके कैपिटल में डाल देगा, ऑनर की में। मीन्स पहले कम भी होगी और फिर बाद में बढ़ा दी जाएगी। तो अब ये तो हमें पता चल गया कि किस तरीके से फॉर्मेट बनता है। फॉर्मेट बनेगा पहले सीरियल नंबर, फिर बनेगा ट्रांजैक्शन, फिर इक्वेशन लिख देंगे हम अकाउंटिंग असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। और इतना स्पेस ज़रूर देना इन चीज़ों में कि जितने भी अकाउंट्स आपके दिख रहे हों सारी इक्वेशन में, वो आपके इधर लिखे जा सकें। अगर आपको डाउट है कि कितने अकाउंट्स बनेंगे तो एक काम कीजिएगा, जब आप ये काम करो सबसे पहले क्वेश्चन जब पढ़ो तो याद रखना, पहला अकाउंट कैश का बनेगा, दूसरा अकाउंट बैंक का बनेगा, तीसरा अकाउंट गुड्स का बनेगा। ये किसके बन गए, रेड वाले असेट्स के। तो 3 अकाउंट होंगे, ठीक है, लिख लेना 3 अकाउंट किसके बनाने हैं, असेट्स के। फिर आ जाते हैं लाइबिलिटी साइड में, तो पहला तो बनेगा कैपिटल हमेशा, तीसरा बन जाएगा दूसरा बन जाएगा इसका। तो मतलब 2 अकाउंट बनेंगे किसके, एक लाइबिलिटी और प्लस कैपिटल। ठीक, तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी जगह असेट्स के लिए छोड़नी है और कितनी लाइबिलिटी और कैपिटल के लिए छोड़नी है। फिर उसके बाद पहली इक्वेशन का एंट्री होगी, जो भी नरेशन होगी वो नरेशन लिखनी है, अमाउंट लिखना है और यहाँ पे अकाउंट खोल देने हैं जिसके भी अकाउंट ओपन होने हैं, और उन्हीं के नीचे नीचे वही एंट्री करनी है। ऐसा मत कर देना कि कैश की एंट्री यहाँ पे कर दी, दूसरी बार बैंक के नीचे कर दी, नहीं, जस्ट उसी के नीचे ही होनी चाहिए सारी कैश की एंट्री। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोपीनाथ स्टार्ट अ बिजनेस विद कैश, पहला। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, दूसरा। सोल्ड गुड्स टू सोहन, कॉस्टिंग इतना, सोहन को बेच दिया, और जब सोहन को बेचा है तो ये कितना हो जाएगा, तीसरा। गोपीनाथ विड्रॉज फ्रॉम बिजनेस,
मीन्स ड्राइंग कर लिया, विड्रॉ करा है, ये कंफर्म देखना पड़ेगा। लेकिन ये हमारा एसेट्स है क्या? नहीं। तो हमारे एसेट्स के कितने होंगे? केवल 3 एसेट्स के बनेंगे। कौन कौन से? एक बनेगा कैश का, दूसरा बनेगा गुड्स कह लो या स्टॉक कह लो, और तीसरा बनेगा किसका? डेटर्स का, क्योंकि इसको बेचे हैं। अब आ जाते किस पे? लाइबिलिटी पे। लाइबिलिटी के लिए पहले कौन सा बनेगा? कैपिटल। कंफर्म है, कैपिटल तो बनना ही है। दूसरा क्या बनेगा? सोल्ड गुड्स टू परचेज टू श्याम, फ्रॉम श्याम, परचेज फ्रॉम श्याम, श्याम से खरीदा तो क्रेडिटर। मीन्स इसके केवल कितने बनेंगे? 2। तो हम एक बना लेते हैं बॉक्स। यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा सीरियल नंबर, यहाँ पे आ जाएगी ट्रांजैक्शंस जो भी हमें करनी है, फिर यहाँ पे असेट्स लायबिलिटी वाला। यहाँ पे मैं सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, असेट्स, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, असेट्स को, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कौन कौन से अकाउंट खुलेंगे? बैंक का, ओ सॉरी, कैश का फर्स्ट है, कैश प्लस गुड्स या स्टॉक कह सकते हैं, प्लस डेटर इक्वल टू, इधर किसका था? क्रेडिटर प्लस कैपिटल। लिख लिया। पहली ट्रांजैक्शन करते क्या था? गोपीनाथ ने स्टार्ट करता बिजनेस कैश में 25,000। यहाँ लिख देंगे गोपीनाथ स्टार्ट बिजनेस विद कैश 25,000 से। 25,000 यहाँ पे प्लस खाली इक्वल टू खाली प्लस 25,000। टोटल करोगे, टोटल कितना आ जाएगा? 25,000 इक्वल टू इधर पे 25,000। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है? सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज किए गुड्स श्याम से 10,000 रुपये। 10,000 रुपये के गुड्स परचेज किए हैं। अगर आप किसी चीज़ को परचेज करते हो और रुपये ना दो तो हमारी लाइबिलिटी है उसको पे करने की, मीन्स क्रेडिटर बनेंगे हम। हमारे लिए कौन क्रेडिटर बन जाएगा? कौन? श्याम। तो कितने रुपए से बनेगा? यहाँ पे हम लिख देते क्या? परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। कैश का कहीं जिक्र नहीं है, याद रखिएगा। अगर कैश में बोला होता तो हमारे एंट्री किस में से माइनस हो रही होती? कैश में से। अब जब हमारे पास गुड्स आ रहे हैं तो गुड्स प्लस हो जाएंगे कितने से? 10,000 से, जितने से परचेज किया, और साथ के साथ हमारे क्या बढ़ जाएंगे? क्रेडिटर बढ़ जाएंगे 10,000 से। अगर हम अब टोटल करें तो कितना हो जाएगा? 25,000 किसका? कैश का, प्लस 10,000 किसका? गुड्स का। यहाँ पे 10,000 श्याम क्रेडिटर बना दिया, और प्लस 25,000 कैपिटल। तीसरी एंट्री कह रहा है सोल्ड गुड्स टू सोहन। कॉस्टिंग कितनी है? 1,800। याद रखिएगा कॉस्टिंग कितनी है? 1,800। और बेचे कितने के हैं? 1,500 के। ठीक। अब सोचना, पहले तो इधर लिखते हैं क्या? सोल्ड गुड्स टू सोहन। सोनी था ना। कॉस्टिंग कितनी थी? कॉस्टिंग थी 1,800 रुपये की। बेचे कितने के? सेल्स करिए 1,500 की।
अब एक चीज़ बताइए, कुछ चीज़ मैं 1800 रुपये की खरीद के लाऊं और 1500 की बेच दूं, हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 7 से डिवाइड भैया 300 रुपये का क्या हो गया? लॉस हो गया। हम्म। अब एक चीज़ बताइए, 300 रुपये का लॉस हो गया, ये लॉस कौन देगा या किसको अफेक्ट करेगा? ये लॉस अफेक्ट करेगा हमारी कैपिटल को, क्योंकि ये लॉस कौन बियर करेगा? ऑनर, क्योंकि ऑनर ही तो बिजनेस को चला रहा है। और बिजनेस में ऑनर क्या क्या लगी होती है? कैपिटल। तो ये कैपिटल में से माइनस हो जाएगा कितना? 300 रुपीज़। तो जो एंट्री होगी वो क्या होगी? कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, गुड्स हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कितने से? 1800 रुपये से। क्यों? 1800 रुपये का गुड्स था, कॉस्टिंग कितनी थी? 1800 रुपये की थी। ठीक। इक्वल में अगर कैपिटल हमारी कितने से माइनस होगी? 300 से माइनस हो जाएगी। हम्म। अब और क्या चीज़ अफेक्ट आएगा? सोहन ने खरीदे हैं, सोहन ने 1500 रुपये के खरीदे, क्या कैश दिया? नहीं दिया। मीन्स सोहन क्या बनेगा हमारे लिए? डेटर बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्लस 1500। हम्म। अगर इस लाइन को, जो हमारी 1800 माइनस का है प्लस 1500 इजकल टू 300, क्या ये ही शो नहीं कर रही है? और जब ये चीज़ शो कर रही है, इसका मतलब जो इफेक्ट आएगा वो बराबर ही आएगा, दोनों तरफ 300 का ही नेगेटिव का आएगा। तो जब टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25,000 कैश का, प्लस स्टॉक कितने का बचा हमारे पास? 8,200 का स्टॉक बचा, 1500 के डेटर इक्वल टू 10,000 के क्रेडिटर, प्लस 24,700 का कैपिटल। वंस अगेन समझा देता हूँ क्या चीज़ है। हमने कुछ चीज़ परचेज की थी, कितने की? 1800 की। सेल कितने की कर दी? 1500 की। हमें नुकसान कितने का हो गया? 300 रुपये का। ये लॉस कौन बियर करेगा? ऑनर बियर करेगा। और ऑनर की क्या लगी होती है? कैपिटल। तो कैपिटल में से हम क्या कर देंगे? माइनस। ठीक। तो हमने कैपिटल में से कितना माइनस कर दिया? 300 रुपये। बाकी के बचे 1800 और 1500 का क्या करेंगे? 1500 रुपये की बेची है, और किस में बेची है? उधार में बेची है। और उधार में बेची है तो इसका मतलब डेटर बनेगा। कौन? जिसको भी बेची है। और बेची किसको है हमने? शोहन को। हम्म। तो ये डेटर हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक ऐड हो जाएगा अकाउंट। तो हमने डेटर अकाउंट ऐड कर दिया, कितने से? 1500। और हमारे पास से क्या चला गया? जो चीज़ हमने खरीदी थी, जो चीज़ हमने बेची है। और बेची क्या है? गुड्स बेचे हैं, कितने के? 1800 रुपये के। तो हमने 1800 रुपये माइनस कर दिए। इक्वेशन समझ में आ गई? इस इक्वेशन में 3 जगह इफेक्ट आया। कहाँ कहाँ? गुड्स कम हो गए, डेटर्स बढ़ गए, और हमारा लॉस जो हुआ वो माइनस हो गया। हो सकता था प्रॉफिट होता तो ऐड हो जाता। गोपीनाथ विड्रॉज फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस में से कितने निकाल लिए? 5,000 रुपये। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ कि क्या चीज़ निकाली है, तो मोस्टली हम क्या मान के चलते? कैश। तो फोर्थ एंट्री क्या होगी? गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। 5,000 रुपये निकाल लिया, और यहाँ पे 5,000 कैपिटल कम हो जाएगी, दोनों तरफ माइनस है तो ब्रैकेट में डाल दिया। नेट इफेक्ट क्या आएगा? मीन्स अब टोटल क्या बचा? 20,000 का कैश बचा, 8,200 का गुड्स बचा, 1,500 रुपये के डेटर बचे जो हमने शोहन को बेचे थे गुड्स, 10,000 रुपये के जो हमने गुड्स परचेज किए थे वो, प्लस 19,700 की कैपिटल बची है अब। और अगर टोटल देखा जाए तो टोटल इन दोनों साइड का कितना आ रहा होगा? 29,700। इन दोनों को ऐड करोगे तो इतना आएगा, और इन सब को ऐड करोगे तब भी 29,700 आ रहा होगा। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3।
अब सिंपल सिंपल सा मैं एंट्री करता जा रहा हूँ, ये फॉर्मेट नहीं बनाने वाला, सिंपल सा, टाइम लगता है। तो सबसे पहले काउंट कर लेते हैं कितने कितने अकाउंट है। बिजनेस कैश रेड वाले में कर रहा हूँ क्या, असेट्स के। सैलरी पेड एक्सपेंस आएगा, और एक्सपेंस किस में आता है, लॉस में। ठीक है, तो सैलरी का कोई अकाउंट नहीं बनेगा जहाँ तक है। वेजेस आउटस्टैंडिंग है, इसका अकाउंट बन जाएगा। हुँ? लेकिन ये वेजेस आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब है, हमने अभी पे नहीं की और पे करनी है, तो ये हमारी क्या असेट्स है, जी नहीं, हमारी ये क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है, आगे बढ़े। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू हो चुका है लेकिन हमने पे नहीं किया है, इसका मतलब ये भी हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। रेंट पेड इन एडवांस, हमने रेंट एडवांस में पे कर रखा है, तो हमारे लिए क्या है, एक असेट्स है। हुँ? तो कितने अकाउंट बने, दो असेट्स के और दो लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी और प्लस कैपिटल मिला के। एंट्री करें पहले की, पहले में क्या लिखेंगे, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, कैश अकाउंट ओपन कर लेंगे। असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल लिख लीजिएगा, प्लस इधर में लाइबिलिटी इक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल लिख लेता हूँ। पहला क्या खुलेगा, कैश का, और लाइबिलिटी साइड में क्या आएगा, कैपिटल। कैश कितना आ गया हमारे पास, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में 50,000 रुपये, और इधर कितनी क्या चीज़ आ गई, कैपिटल आ गई 50,000 रुपये। पहली एंट्री कंप्लीट। जब टोटल करोगे तो दोनों साइड 50,000 50,000। याद रखिएगा हर एंट्री के बाद आपको टोटल करना जरूरी है। दूसरी एंट्री करते हैं, सैलरी पेड कितना, 2000, इधर लिख लेते हैं सैलरी पेड। अब एक चीज़ बताओ, सैलरी पेड की किस में की होगी, कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब कैश में दी होगी, तो सैलरी कैश में दिया तो 2,000 रुपये इधर से माइनस, और खर्चा है एक तरीके से हमारे लिए क्या है, लॉस की बात है, तो हमारी किस में से कम हो जाएगी, कैपिटल में से कम हो जाएगी, -2000। देखें तो 48,000 इक्वल 48,000। आगे बढ़े, थर्ड वेजिस आउटस्टैंडिंग 200, वेजिस जो है वो क्या है, आउटस्टैंडिंग है, यहाँ हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजिस, क्योंकि हमारे लिए क्या है, ऐसी वेज मीन्स ऐसी सैलरी या ऐसी पगार जो हमने अभी पे नहीं की है, इन फ्यूचर हमें पे करनी पड़ेगी। तो करनी पड़ेगी इसका मतलब हमारी ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने से, 200, इक्वल के साइन, और यहाँ हम लिखेंगे वेजेस आउटस्टैंडिंग। क्या हमने अभी पे की, नहीं, कैश में पे नहीं की, और हमें पे करनी है, तो हमने ये तो लिख दिया आउटस्टैंडिंग वेजेस, लेकिन कहाँ से करोगे भैया, करेंगे कैश में, लेकिन अभी कर ही नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो लॉस की बात है ना, तो 200 रुपये नुकसान हो गए, या हमने खर्च कर दिए, नुकसान तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, खर्च करना, तो 200 रुपये किस में से जाएंगे, कैपिटल में से, 200 रुपये की कैपिटल कम हो जाएगी, और जब पे कर देंगे तब यहाँ से माइनस हो जाएगी और यहाँ से भी माइनस हो जाएगी। टोटल करें 48,000 इक्वल टू 200, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस 47,800। आगे आते हैं फोर्थ, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, सेम लाइबिलिटी, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, हमने अभी पे नहीं किया पर ड्यू हो चुका है, क्या कैश हमने पे किया, नहीं किया, लेकिन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कह सकते हैं,
जो हमने अभी तक पे नहीं किया। जी हाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग कितना है, 100 रुपये पे करना है, लेकिन अभी नहीं किया, इसका मतलब हमारे लिए क्या है, खर्चा, तो कैपिटल में से कम हो जाएगा। याद रखिएगा कैपिटल में से क्या क्या चीज़ें घटा रहे हैं हम, एक्सपेंस, लॉस, तो प्रॉफिट और इनकम क्या करते रहेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, याद रखिएगा जब भी हम करेंगे तो ये चीज़ें कैपिटल में से होंगी, और अगर कैश से करेंगे तो कैश में भी इफेक्ट आएगा, लेकिन अभी हमने पे नहीं किया है तो कुछ भी इफेक्ट नहीं आया। टोटल करें, आ जाएगा 48,000 इक्वल का आ जाएगा 200 प्लस 100 प्लस 47,700। फिफ्थ एंट्री पे आ जाए, रेंट पेड इन एडवांस, हमने पेड कर दिया एडवांस में। अब एक चीज़ सोचना, एडवांस में पे कर दिया तो अब हम उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमने उसकी पेमेंट पहले ही कर दी है। अब जब हम पे नहीं कर रहे थे तो लाइबिलिटी बन रही थी, अब जब पहले पे कर दिया तो हमारे लिए क्या होगा, एडवांस रेंट, एडवांस रेंट। और एडवांस रेंट हमारे पास कितने हैं, 150 रुपये हमने पे कर रखा है। और जब पे कर रखा है तो हमने किस में से पे किया होगा, कैश में से, तो माइनस क्या हो जाएगा, 150 कैश में से कम हो जाएगा। क्या कोई और इफेक्ट आएगा, जी नहीं। अगर ये पे नहीं किया होता और एक्सपेंस करते मींस आउटस्टैंडिंग रेंट होता, तो शेम इधर आ जाता आउटस्टैंडिंग रेंट, और हम किस में से कम कर देते, कैपिटल में से। यहाँ लिखते क्या, रेंट पेड इन एडवांस, टोटल करें 47,850 प्लस 150 इक्वल में, ये थोड़ा सा इस साइड कर लेता हूँ, 200 प्लस में 100 प्लस में 47,700। क्वेश्चन खत्म। इस पे आ जाते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हर्ष स्टार्ट बिजनेस विद कैश, फर्स्ट अकाउंट कैश, परचेज गुड्स, गुड्स दूसरा कैश में, गुड्स हो गया, कैश हो गया, क्रेडिट पे खरीदा तो ये लाइबिलिटी हो जाएगी हमारी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में बेच दिया, कॉस्टिंग कितनी थी, 2,400 की, कॉस्टिंग कितने की थी, 2,400 रुपये की। तो एक तो गुड्स में से कम हो जाएगा, हमारे पास कितना कैश आएगा, 4,000 रुपये कैश आएगा, और जो प्रॉफिट की बात है वो किस में जाएगी, हमारी कैपिटल में जाएगी। क्या कोई अकाउंट खुला, कैश पहले ही खोल चुके, गुड्स पहले ही खोल चुके, कैपिटल तो खुलेगा ही खुलेगा, तो अभी इसमें कोई भी अकाउंट ऐड नहीं हुआ। रेंट पेड, तो रेंट पेड आ गया, तो रेंट पेड में क्या आ जाएगा, एक तो खर्चा है तो ये कैश में से माइनस हो जाएगा, और हमारी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो कैश हमने पहले से खोला हुआ है, कैपिटल हमें खोलनी है। एंड आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, 200 रुपीज़। अब एक चीज़ बताइए, हमने एडवांस में पे कर रखा था तो क्या था, असेट्स था, आउटस्टैंडिंग है मीन्स हमें अभी पे करना है, हमने पे नहीं किया तो क्या है, हमारी लाइबिलिटी, मीन्स ये भी हमारी क्या है, लाइबिलिटी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, दो असेट्स हैं और तीन क्या है, दो लाइबिलिटी और एक कैपिटल, 5 अकाउंट ओपन होंगे, कर देते हैं। कौन कौन से हैं, कैश प्लस में स्टॉक इक्वल का साइन, एक आएगा क्रेडिट या क्रेडिटर प्लस में आउटस्टैंडिंग रेंट प्लस में कैपिटल। ये हमने लिख दिया पहले ही, इक्वेशन बनाती, ट्रांजैक्शन नंबर लिख लेते हैं पहले ही, क्या है, स्टार्ट बिजनेस। अब ये चीज़ आप लिख लेना कि स्टार्ट बिजनेस विद कैश जो भी है, 18,000 से
इक्वल 18,000 कैपिटल आ गई, टोटल करेंगे 18,000 18,000। मैं बहुत जल्दी जल्दी कराऊंगा, जो एक्स्ट्रा चीज़ें लिखने वाली होंगी वो आपको खुद एडजस्ट करनी पड़ेंगी, जैसे स्टार्ट बिजनेस विद कैश जो भी नरेशन होगी, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है और आपको समझने में जो मेन मेन चीज़ें हैं वो चीज़ आनी चाहिए, ना कि टाइम वेस्ट करना है हमें, क्योंकि टाइम अब बहुत कम रह जाता है और सिलेबस हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है, और ख़ास तौर पे अकाउंट्स का, क्योंकि अकाउंट्स में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, लेकिन कवर करने पे हमें कम से कम 2 बार तो रिवीजन फुल करनी पड़ेगी और एक बार ओवरव्यू करना पड़ता है। ठीक है, जब एग्ज़ाम के टाइम पे हम करते हैं तो ओवरव्यू करना पड़ता है, तो 2 बार रिवीजन कंप्लीट करनी है और एक बार ओवरव्यू कंप्लीट करना है। तो पहला हो गया एंट्री हमारी। दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरी क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश। यहाँ पे लिख देंगे परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, जितना भी अमाउंट होगा वो। अब कैश में परचेज किया तो कैश कम हो जाएगा, और खरीदा कितना है गुड, हमने कैश में खरीदा तो 5,000 का और उधार खरीदा 2,000 का, टोटल कितना हो गया 7,000। तो 7,000 का तो हमने स्टॉक खरीद लिया। हम्म और जो 2,000 खरीदा है उधार, तो वो कितना आ जाएगा, उधार आ जाएगा 2,000 रुपये का। हम्म और कोई इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13,000 प्लस 7,000 इक्वल टू 2,000 प्लस 18,000। दोनों तरफ 20-20 हज़ार आ रहा है, ध्यान रखिएगा। तीसरी एंट्री करते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश में हमने बेच दिया 4,000 रुपये, तो 4,000 रुपये हम पे क्या आ जाएंगे, ये वाली एंट्री टोटल थी ना, टोटल हटा देते हैं। 4,000 रुपये क्या आ गए, कैश आ गया, कैश में बेचा है। कॉस्टिंग कितनी थी, 2,400, 2,400 रुपये के गुड्स बेच दिए, तो माइनस 2,400। बाकी का जो प्रॉफिट आया, इन दोनों को माइनस करोगे तो जो क्या आएगा हमारे पास, प्रॉफिट। तो 1,600 रुपये जो थे वो हम क्या कर देंगे, इधर लिख देंगे प्रॉफिट, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब अफेक्ट क्या आएगा, हमारे पास कैश कितना हो गया, 17,000 का कैश हो गया। गुड्स कितने के बचे, 4,600 के गुड्स बचे, 2,000 के 2,000 क्रेडिटर हैं, प्लस 18,000 की कैपिटल थी, 1,600 रुपये प्रॉफिट हो गया, तो 19,600 रुपये कैपिटल हो गई। फोर्थ एंट्री क्या होगी, रेंट पेड एंड रेंट आउट स्टैंडिंग। पूरी ये नरेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब रेंट पे कर दिया, इसका मतलब कैश में कर दिया, तो कैश कम हो जाएगा 1,000 रुपये से। ठीक, साथ के साथ 200 रुपये अभी आउट स्टैंडिंग है, तो आउट स्टैंडिंग रेंट कितना है, 200 रुपये। अब सोचने वाली बात है, खर्चा कितने का है, खर्चा हमारे पास कितने का है, टोटल टोटल खर्चा है 1,200 रुपये रेंट है। तो ये जो 1,200 रुपये है वो कहाँ से जाएंगे, वो जाएंगे हमारे किससे, कैपिटल से। अब अफेक्ट देख लेते हैं। यहाँ कितने बचे, 16,000, 4,600, 2,000 प्लस 200 प्लस 18,400। ठीक है, ये हमारी सारी एंट्रीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 ही एंट्री है, क्या क्या, स्टार्ट बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। 2 अकाउंट तो ये हो गया एसेट्स के। सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज़ इतना और कैश, बेच दिए और कैश में बेच दिए। ठीक, इस लाइन को समझना क्या चीज़ कह रहा है। सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज़, वर्थ रुपीज़ का मतलब कॉस्टिंग है 10,000 रुपये की, और बेच कितने के दिए, 12,000 के। क्या कोई एक भी अकाउंट एक्स्ट्रा जुड़ा, नहीं जुड़ा, तो हमारा कोई भी अकाउंट एक्स्ट्रा नहीं है, तो 2 ही अकाउंट हुए अभी तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। फर्नीचर क्या है हमारा, असेट्स, और क्रेडिट क्या है, लाइबिलिटी। तो 3 तो असेट्स हो गए और 2 लाइबिलिटी, एक लाइबिलिटी और एक कैपिटल। ठीक, कौन कौन सी, कैश
प्लस गुड्स प्लस फर्नीचर इक्वल में क्रेडिटर प्लस कैपिटल। ये तो हो गया हमारा एंट्री। यहाँ पे आगे फर्स्ट स्टार्ट बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, पहली एंट्री हो जाएगी, ये नरेशन लिख दी। कैश कितना है 1,00,000 रुपये, गुड्स कितना है 20,000 रुपये, टोटल कैपिटल कितनी लेकर आया 1,20,000 रुपये। टोटल कर दो, सेम उतर के आ जाएगी क्योंकि फर्स्ट एंट्री है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सेकंड एंट्री पे आ जाते हैं। सेकंड एंट्री क्या है, क्या गुड्स बेच दिए कितने के 12,000 के बेच दिए, कितने के थे 10,000 के, 12,000 रुपये कैश में बेच दिए, मीन्स 12,000 रुपये हमारे पास आ जाएंगे कैश। गुड्स हमने बेच दिए, इसका मतलब 10,000 के गुड्स कम हो जाएंगे। अब जो इनको बेचने के बाद जो प्रॉफिट आया या लॉस आया वो हम कहाँ करते हैं, कैपिटल में एडजस्ट। तो हमारा कितना 2,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया। कैसे बेचे कितने के 12,000 के, सेल थी, कॉस्ट कितने की थी हमारे पास 10,000 की। तो हमें पता है भैया कुछ चीज़ ज़्यादा रुपए में बेच दो तो हमारा क्या होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट प्लस होता है इसमें कैपिटल में। यहाँ पर हमने 2,000 ऐड कर दिया। नेट इफेक्ट अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा 1,12,000 प्लस 10,000 इजकल टू 1,22,000, 1,22,000। थर्ड एंट्री आ जाते हैं। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, फर्नीचर खरीदा है कितने का 30,000 रुपये का, कैश में खरीदा नहीं क्रेडिट में खरीदा, तो हमारी लाइबिलिटी है उसको पे करने की। हम क्रेडिटर बन, हमारे लिए क्या है वो, हम किस में रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिटर में, क्योंकि हमें अभी उसे पे करना है। ठीक है, लाइबिलिटी है एक तरीके से, तो 30,000 ये हो गया। अब जब टोटल करेंगे यहाँ पर नरेशन का लिखेंगे, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर ₹30,000। आप पूरी पूरी लिख सकते हो। अगर कुछ ना समझ में आया करे ना तो पूरी पूरी नरेशन उठा के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी ये जो एंट्री है जो मैं इस साइड कर रहा हूँ, जो मैंने करी है इधर, वो सारी सही होनी चाहिए, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं। आपको ये लिखना भी ज़रूरी है, लेकिन इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप यहाँ क्या लिखते हो, अपनी वर्डिंग भी लिख सकते हो या फिर ये क्वेश्चन में से उठा के भी पूरा लिख सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़े। 10,000 प्लस 30,000 फर्नीचर, इधर 30,000 क्रेडिटर प्लस 1,22,000 कैपिटल। खत्म क्वेश्चन, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं कौन कौन से। स्टार्ट बिजनेस विद कैश पहला, परचेज फर्नीचर दूसरा, पेड रेंट कैश में है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, रेंट के आगे कुछ भी नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी भी एक्सपेंस या इनकम के वर्ड के आगे, इसके आगे इनकम या वर्ड के एक्सपेंस के वर्ड्स के आगे कुछ चीज़ लिखी हो, लाइक प्रीफिक्स हो या सरफिक्स हो, ठीक है, अगर इन दोनों में से कुछ चीज़ होती है तो वो असेट्स या लाइबिलिटी साइड आते हैं। और जब कुछ भी ना हो तो हमारा कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होता, बस कैश में है वहाँ से जाएगा और प्लस कैपिटल में से नेगेटिव हो जाएगा या प्लस हो जाएगा। परचेज फर्नीचर, ओ परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कैश खोल लिया था, फर्नीचर खोल लिया था, इस वाले में कोई भी एंट्री नहीं होनी थी। और इधर हमने क्या गुड्स खरीद लिए, किस पे खरीदे क्रेडिट पे, क्रेडिटर क्या हो जाएगा लाइबिलिटी। ही सोल्ड गुड्स, कॉस्टिंग इतनी है और 5,000 रुपये कैश में। यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी आएगी क्या, नहीं आएगी, और गुड्स कम हो जाएंगे, कोई भी नया अकाउंट नहीं खुलेगा। तो हमारे अकाउंट कौन कौन से हो गए, यहाँ लिख लेते हैं, कैश प्लस फर्नीचर प्लस स्टॉक इक्वल में क्रेडिटर प्लस में कैपिटल। चलो हो गया फर्स्ट एंट्री। मैं अब लिख नहीं रहा हूँ, सेम यही लिख देना, अजित स्टार्ट बिजनेस विद कैश 20,000, कैश आ गया,
20,000 रुपये। यहाँ पे क्या बढ़ जाएगी, कैपिटल 20,000 रुपये। बहुत ईजी है अगर आपको अकाउंट समझ में आ गए तो, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत ईजिली समझ वे में समझा सकूँ। तो यहाँ पे हमने पहले असेट्स चेक कर लिया, फिर लाइबिलिटी असेट चेक कर ली और सीधा लिख दिया, ताकि आपको स्पेस की कोई दिक्कत ना आए। तो हमने कैश बढ़ा दिया और यहाँ पे कैपिटल बढ़ा दी। जब टोटलिंग करेंगे तो सेम 20,000 और यहाँ पे 20,000। सेकेंड एंट्री, परचेज फर्नीचर 2,000 रुपये। उधार में नहीं, कैश में से गया, कुछ भी नहीं दिया तो कैश में से गया। -2,000 प्लस 2,000 फर्नीचर, इस पर कोई इफेक्ट नहीं। टोटलिंग करें, 18,000 प्लस 2,000 इक्वल 20,000। फिर रेंट पे कर दिया, कैश में पे किया, कुछ भी नहीं दिया तो हम मान के चलेंगे क्या, कैश में पे किया। और खर्चा है तो इधर लिख देते हैं ब्रैकेट में एक्सपेंस। टोटलिंग करें, 17,800 प्लस 2,000 19,800। आगे बढ़े, फोर्थ एंट्री क्या है, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स खरीद लिए तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3,000 का स्टॉक। उधार खरीदें तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी हमारी 3,000 से, और कुछ नहीं होगा। टोटलिंग 17,800 प्लस 2,000 प्लस 3,000 इक्वल 3,000 प्लस 19,800। पाँचवें पे आ जाओ, गुड्स बेच दिए, कैश में बेचे 5,000 तो 5,000 इधर प्लस हो जाएंगे। गुड्स बेचे हैं तो -2,000, किसमें से, गुड्स में से। अब जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो कहाँ जाएगा, कैपिटल में। अब एक चीज़ बताओ, 5,000 रुपये में बेच दी चीज़, कितने की थी, 2,000 की चीज़ थी, 3,000 रुपये ज़्यादा में बेच दी, तो ज़्यादा में बेच दी मतलब प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्लस। यहाँ पर हम 3,000 प्लस कर देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट। टोटल करें, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 22,800 प्लस 2,000 प्लस 1,000 के गुड्स बचे, 3,000 रुपये क्रेडिटर के, प्लस 22,800 कैपिटल हो गई हमारी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्टार्ट बिजनेस विद कैश, सेम ट्रांजैक्शन होगी। अब मैं वो ट्रांजैक्शन नहीं कराने वाला जो हमारी सेम इफेक्ट करती हैं, तो मैं ये वाली एंट्री नहीं करने वाला। अब परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, ये भी मैं करा चुका हूँ, तो ये भी नहीं कराने वाला। इस पे आ जाते, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग इतना, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ये कुछ नया है तो वो समझ लेते क्या है। केवल इसी की एंट्री कराऊंगा और इसी को समझा देता हूँ। ये कह रहा है गुड्स हमने बेचे, कैश में बेचे, किसमें बेचे, एक कैश में बेचे, कितने रुपए के, 10,000 रुपये के बेचे। और हमने किस में बेचे, क्रेडिट में बेचे, जिसकी कीमत कितनी थी, 15,000 रुपये। और दोनों हमने बेचे हैं किस पे, प्रॉफिट पे बेचे हैं 20%, 20% प्रॉफिट पे बेचे। इसका मतलब ये हमारा अमाउंट वो क्या है, कॉस्टिंग अमाउंट है। सेलिंग अमाउंट हमारा क्या होगा, सेलिंग अमाउंट होगा हमारा, इसमें 20% ऐड कर दोगे तो। अब 10,000 का 20% कितना होगा, 2,000 रुपये। तो मैं इधर 2,000 रुपये क्या लिख रहा हूँ, प्रॉफिट। सेल्स अमाउंट, तो हमने बेचा कितने का होगा, 12,000 रुपये का। ठीक है, ये हो गया, हमने कितने का बेच दिया, 12,000 रुपये का। अगले की ट्रांजैक्शन करेंगे तो अगला कितना है, 15,000 रुपये की कॉस्टिंग है, और 15,000 का 20% कितना होगा, 3,000 रुपये। तो ये 3,000 क्या है, हमारा प्रॉफिट है।
तो टोटलिंग हमारी कितनी होगी, ये हमने 18,000 का बेचा होगा। अब हमारे पास कॉस्टिंग आ गई, प्रॉफिट आ गया, सेल्स अमाउंट आ गया। तो जब हम एंट्री करेंगे तो याद रखना कैश, गुड्स और कैपिटल, इन्हीं 3 चीज़ों में हमारी एंट्री होगी। ठीक है, तो हमारे पास कैश कितना आया, एक बार में आया 12,000, एक बार आया 18,000। ठीक, गुड्स हमारे कितने के गए, एक बार गए 10,000 के और एक बार गए कितने के, 15,000 के। अब एक चीज़ बताओ, कैश वाली एंट्री हमारी कितने की थी, 12,000 की, क्रेडिट वाली कितने की थी, 15,000 की। तो ये वाला जो अमाउंट है क्या कैश में से आया, नहीं, ये कहाँ था, उधार लेकर गया बंदा, तो हमारे लिए क्या बना देगा, डेटर, और डेटर के नीचे आ जाएगा 18,000 रुपये। मीन्स जब फर्स्ट कैश वाली एंट्री करोगे तो कैश आ गया हमारे पास, कैश में बेचा था 12,000 रुपये, गुड्स माइनस कर दिए 10,000 रुपये के कम हो गए थे, कैपिटल में प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया, 2,000 रुपये का। सेकेंड एंट्री जब करोगे तो वो हमारी एंट्री क्या है, क्रेडिट पे है। किस पे है, क्रेडिट पे, मीन्स क्रेडिट पे ख़रीदा है उसने। अब जब क्रेडिट पे हमने बेचा है तो वो क्या बना जाएगा, हमारा डेटर बनेगा, क्योंकि वो उधार खरीद के गया है। तो कितने का ख़रीदा है उसने, 18,000 रुपये का ख़रीदा है। कॉस्टिंग कितनी थी, 15,000, 3,000 रुपये हमारा क्या था, प्रॉफिट, तो 3,000 रुपये जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये वाली एंट्री भी हमारी कंप्लीट होगी और इसमें ये भी समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने ये प्रॉफिट निकालना होता है। आगे आते हैं, आगे हमने क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है। ये जो क्वेश्चनिंग है वो हमारे किस में से है, टीएस ग्रेवाल की बुक में से है। ठीक, क्योंकि मैंने रैंडमली पिक करे हैं जो मेरे को ऐसा लगा कि नए नए टॉपिक कवर करेंगे या नए नए इक्वेशन हो सकता है सो करें। तो क्वेश्चन नंबर 16 टीएस ग्रेवाल की बुक से है। क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है शो अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, हमें फॉलोइंग ट्रांजैक्शन की इक्वेशन शो करनी है। पहला क्या है, महाप्रता, डॉक्टर महाप्रता होगा या डी महाप्रता लिख रखा है, कोई नहीं, हम एम मान के चलते हैं, मिस्टर एम कॉमन्स बिजनेस विद कैश। तो पहला कैश अमाउंट हो गया, एंड इतने रुपीज़ बाय चेक, तो बैंक अकाउंट मानेंगे, और एक गुड्स। तो फर्स्ट एंट्री में कौन कौन से अकाउंट हो गए, कैश प्लस बैंक प्लस गुड्स या स्टॉक। फर्स्ट एंट्री में हमें 3 असेट्स मिल गए, साथ के साथ मशीन भी है, फर्नीचर भी है, तो प्लस मशीन प्लस फर्नीचर, तो ये 5 अकाउंट हो गए असेट्स के। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड एंट्री कह रहा है क्या, 1/3 ऑफ अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट। हमने क्या करा, जो 1/3 गुड्स हैं सोल्ड कर दिए प्रॉफिट पे ऑन कॉस्ट, एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। मीन्स क्रेडिट पे बेचे हैं, आधे क्या कर दिया, कैश रिसीव हो रहा है, और आधा क्रेडिट पे बेचा है, मीन्स उधार बेचा है। तो हमारा क्या बनेगा, एक डेटर भी बन जाएगा। थर्ड पे आते हैं, डेप्रीशिएशन ऑन मशीन प्रोवाइडेड 10%। तो जो मशीन पे 10% डेप्रीशिएशन लग रहा है, तो मशीन की कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक तरफ तो मशीन कम कर देंगे, दूसरी तरफ हमारा क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस किस में जाता है, कैपिटल में जाता है, तो ये हमारी कोई भी अकाउंट ओपन नहीं होने वाला। फोर्थ पे आते हैं, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़। तो ये हमारे एंट्री कहाँ होगी, एक कैश अकाउंट में होगी और एक कैपिटल में से माइनस हो जाएगी। क्यों, पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है, तो हम क्या मानते हैं, ड्राइंग, तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगी। फिफ्थ आ जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैंने आपको बताया था क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या करते हैं, एक बार माइनस करते हैं और एक बार प्लस कर देते हैं। अभी जब बताया था ना कि एक ऐसा भी हो सकता है क्या, कैपिटल भी एक बार बढ़े और दूसरी बार हम घटा दें उस एक ही एंट्री में, और हो सकता है कैपिटल एक ही एंट्री में हम घटा रहे हों और फिर बाद में कैपिटल में वही अमाउंट ऐड कर दे रहे हों। तो वो अमाउंट मैंने क्या बताया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बताया था। और कितना बना रहा है, 5%। और ये 5% कितना होगा, किसका होगा, जितने रुपए उसने ड्राइंग में लिए होंगे। मीन्स पर्सनल यूज़ के लिए निकाले होंगे, और पर्सनल यूज़ के लिए कितने निकाले हैं, 10,000 रुपये।
अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन छोटा नहीं है, बड़ा है। लाइक इससे पहले हम इतने सारे क्वेश्चन करके आए, उसमें इतनी सारी एंट्री नहीं थी और इतने सारी टिपिकल नहीं थे वर्ड। तो अब धीरे धीरे हमारी जो हार्डनेस है वो बढ़ती जा रही है क्वेश्चन की। सिक्स आते हैं, गुड्स सोल्ड टू गुप्ता, गुप्ता को बेचे हैं, एक तरीके से डेटर है, पहले से हम बना के चले हैं डेटर अकाउंट, ठीक है। ₹10,000 एंड रिसीव्ड बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल मीन्स जिनसे हमें रिसीव्ड होना होता है, तो एक तरीके से बिल्स रिसीवेबल भी हमारा क्या होता है, असेट्स होता है। फॉर सेम अमाउंट, सेम अमाउंट का मतलब 10,000 से बनाया हुआ है, कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए। रिसीव 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बिल्स रिसीवेबल ऑन इट्स मेच्योरिटी मीन्स ये जो अमाउंट है जो हमने बिल्स बनाया था वो हमारे पास आ गया, तो हम एक बार ख़त्म कर देंगे। बी आर क्या होता है, एक बार मैं समझा देता हूँ। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, लाइक हमारे पास एक डेटर है। डेटर क्या है, हमने नोट कर रखा है भैया, हमने सेल करी थी, इसे बेचे थे, 10,000 रुपये के सामान बेचा था और अभी इसने कैश नहीं दिया है, कैश अमाउंट नहीं दिया है। ये तो हमारा नोट हो जाता है कि भैया ऑफिशियली हमारे पास लिखा हुआ है कि हाँ इसने, हमने सामान बेचा और कैश नहीं दिया। क्या हमारे पास प्रूफ है कि इसने कैश नहीं दिया, फिलहाल नहीं है। और ये हमें पे करेगा, इसका प्रूफ है, नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमारी कंपनी क्या बना देती है, बी आर बना देती है, बिल्स रिसीवेबल मीन्स, बिल्स तो आपको समझ में आएगा, रिसीवेबल का मतलब होता है कि वो हमें रिसीव्ड होगा, ठीक है। और रिसीव्ड किससे होगा, डेटर से होगा। तो हम जो डेटर्स हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं किस में, बिल्स रिसीवेबल में। और बिल्स रिसीवेबल में हम क्या करते हैं, लिख देते हैं कि आप, जैसे मान के चलते राम है, राम ने खरीदा था, राम हमें पे करेगा अमाउंट 10,000 रुपये। अब इस टाइम पे हमें ये नहीं पता था कितने अमाउंट, कितने टाइम में पे करेगा, लेकिन यहाँ हम बी आर में शो करते हैं कि कितने टाइम में वो पे करेगा। लाइक मैंने इधर शो कर दिया कि 3 मंथ में पे करेगा। और जो 3 मंथ है वो क्या है, इट्स मैच्योरिटी, मैच्योरिटी डेट है, मतलब 3 महीने जब हो जाएंगे तो हम उसे कहते हैं मैच्योरिटी डेट। मतलब 3 महीने बाद उसने क्या करा, 10,000 रुपये दे दिए। तो बी आर समझ में आ गया आपको, आगे बढ़े। अब करते हैं स्टार्ट एंट्री। लाइबिलिटी साइड हमने क्या चीज़ चेक की, लाइबिलिटी साइड कोई भी अभी शायद मेरे ख्याल से इसमें उधार से हमने कुछ भी खरीदा नहीं था, केवल कैपिटल आएगी, ठीक है। स्टार्ट कर देते हैं। कौन कौन से अकाउंट आए, कैश आया, प्लस बैंक आया, प्लस स्टॉक आया, प्लस मशीन आई, प्लस फर्नीचर, प्लस डेटर, प्लस बिल्स रिसीवेबल इक्वल कैपिटल। ये तो हमारी होगी इक्वेशन। थोड़ा नीचे आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहले आ जाएगा, ये सब चीज़ें लिख लेना, कैश में किया पहले इधर लिख लेना ये सब पूरा, या तो ये पूरी लाइन ही लिख देना। तो मैं इधर सीधा सीधा लिख देता हूँ। कैश हमारे पास कितना आ गया, 50,000 का। बैंक में हमने चेक डाल रखा है कितने का, 1,00,000 रुपए का। और स्टॉक कितने का है हमारे पास, गुड्स जिसे हम कहते हैं, 60,000 का। मशीन कितने की लाया, 1,00,000 रुपए की। फर्नीचर कितने का लाया, 50,000 रुपये का। बस इतनी चीज़ें लाया था फिलहाल। डेटर कुछ नहीं है, बी आर कुछ नहीं है। कैपिटल कितने की होगी, 1,50,000, 2,10,000, 3,10,000, 3,60,000। 3,60,000 रुपये की कैपिटल लेके आया। आपको क्या करना है, एंट्री करनी है कैश, यहाँ लिख दीजिएगा कैश, तो कैश के सामने लिख देना, फिर बैंक, बैंक के सामने लिख देना, स्टॉक, स्टॉक के सामने लिख देना। तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। मीन्स कैश लिखना है, उसके एक लाइन पूरी छोड़ के फिर बैंक लिखना, फिर लाइन छोड़ के स्टॉक लिखना। ऐसे कर लोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, मैंने एक ही में कर दिया आपको। अब इसके बाद क्या होगा हमारा, टोटलिंग। टोटलिंग में सेम यही चीज़ आ जाएगी, कितनी, 50,000 प्लस 1,00,000 प्लस 60,000 प्लस 1,00,000
प्लस 50,000 इक्वल 3,60,000। दूसरी एंट्री क्या है? दूसरी एंट्री है 1/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट 10%। अब पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या क्या रहा है 1/3 ऑफ। पहले ये सारी चीज़ें हटा दें जो हमने लिखी थी। 1/3 ऑफ गुड्स सोल्ड, 1/3 हमने गुड्स क्या कर दिए, बेच दिए। तो 1/3 कितना होता है? तो हम 1/3 का मतलब है जितने भी गुड्स हैं, टोटल गुड्स कितने के थे हमारे पास 60,000 के, उसका 1/3 हमने बेच दिया। इसका मतलब जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 20,000। मीन्स 20,000 के गुड्स हमने बेच दिए। तो गुड्स हम पहले माइनस कर देते हैं। क्या बेच दिए? गुड्स बेच दिए। अब देखते हैं किस में बेचे, कैश में या क्रेडिट पे। एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% प्रॉफिट। ये क्या थी? कॉस्टिंग। प्रॉफिट जोड़ोगे प्लस 10%, 10% कितना होगा 2,000 रुपये। और टोटल कितने का बेच दिया? 20,000 की कैप कॉस्ट है, 2,000 रुपये प्रॉफिट, 22,000 रुपये का हमने सेल किया है। ठीक है, जिसमें से आधा हमारे पास कैश आया है। तो 22,000 का आधा कितना हो जाएगा 11,000। और 11,000 अभी भी पेंडिंग है, मीन्स अभी वो पे करेगा, मीन्स डेटर है। तो यहाँ पे हम 11,000 क्या करते हैं, डेटर बना दिया। और 11,000 हमारे पास क्या आ गया, कैश भी आ गया। और जो प्रॉफिट है वो कहाँ जुड़ेगा, कैपिटल में जुड़ेगा 2,000। इधर लिख देते हैं प्रॉफिट। चीज समझ में आई कि क्या कह रहा है? इधर रफ कर रहा हूँ, बाद में मिटा दूँ, हटा दूंगा। ठीक है, 1/3 ऑफ गुड्स मीन्स टोटल गुड्स कितने के थे 60,000। इसका हमने क्या निकालना था 1/3, कितना हो गया 20,000। मीन्स 20,000 रुपये के सामान हमने चीज़ें बेची। ये क्या थी, कॉस्टिंग। प्रॉफिट कितने का था 10%। 10% कितना होता है 2,000 रुपये। तो हमारी सेल कितने की हुई, सेल की हमने 22,000 रुपये की, जिसमें से ऑन कॉस्ट हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। इसका आधा हमारे पास क्या आ गया, कैश आ गया। बाकी का क्या होगा भैया, अभी भी पेंडिंग होगा। 11,000 अभी भी पेंडिंग है। तो पेंडिंग है का मतलब क्या है, हमें रिसीव्ड होगा, और रिसीव्ड होगा का क्या मतलब है, डेटर होगा ये। ठीक है, आगे बढ़े, मिटा देता हूँ पहले। टोटलिंग कर लेते हैं। 11,50 61,000 प्लस 1,00,000 बैंक के, प्लस 40,000 स्टॉक, प्लस 1,00,000 मशीन, प्लस 50,000 फर्नीचर, प्लस 11,000 डेटर, प्लस BR अभी कुछ नहीं है, और 3,62,000 प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन प्रोवाइडेड 10%। 10% डेप्रिसिएशन लगा दिया। डेप्रिसिएशन का मतलब मैंने बताया था, जो भी हमारी एसेट्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कम कितने से हो रही है यहाँ 10%। तो मशीन कितने की है 1,00,000, और 1,00,000 का 10% 10,000 रुपये। हम मशीन कितने से कम कर देंगे 10,000 रुपये से। एक तरीके से मैंने क्या बताया था, डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस हम क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। टोटलिंग करें, 61,000 प्लस 1,00,000 प्लस 40,000 प्लस 90,000 की मशीन रहेगी अब, याद रखिएगा, प्लस 50,000 प्लस 11,000 प्लस कुछ भी नहीं, इक्वल टू 3,000, 3,52,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एंट्री क्या कह रही है,
कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़ 10,000 रुपये निकाल लिए, तो माइनस 10,000 रुपये कैश में से कम हो जाएंगे और यहाँ कैपिटल में से 10,000 रुपये कम हो जाएंगे। कैश विड्रॉ कर चुके ना हम यहाँ तक। बचा कितना, टोटलिंग कर लेते हैं। 51,000 प्लस 1,00,000 प्लस 40,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 प्लस कुछ भी नहीं, 3,42,000। अब कौन सी एंट्री, पांचवी एंट्री कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्जेस 5%। 5% हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा। अब एक चीज़ बताना, 5% हम जब ड्राइंग देंगे, लाइक हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार कैपिटल हमारी माइनस हो जाएगी क्योंकि हम क्या करेंगे, ऑनर से ही लेने हैं। तो हम क्या कहेंगे भाई, एक चीज़ सोचना, मेरे को राम से 500 रुपये लेने हैं और 500 रुपये ही देने हैं, तो मैं क्या कहूँगा, भैया एक काम कर, ना तू मेरे को 500 रुपये दे, ना मैं तेरे से ले रहा, काम खत्म। लेकिन हमें इसे रिकॉर्ड भी तो करना है। रिकॉर्ड किस तरीके से करते हैं हम, एक बार हम क्या करेंगे, 500 रुपये माइनस कर देंगे और फिर 500 रुपये प्लस कर देंगे। तो अब जब टोटलिंग करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सेम चीज आ जाएगी। प्लस 1,00,000 प्लस 40,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 प्लस खाली इक्वल टू 3,42,000। अब एक बार फिर दोबारा समझा देता हूँ, क्योंकि कई जने इस चीज़ में डाउट आ जाता है कि एक बार माइनस और फिर प्लस क्यों किया, ऐसे क्या चीज़ थी है। तो देखिए हमने क्या निकाला, पर्सनल यूज़ के लिए रुपए विड्रॉ करें। अब भैया विड्रॉ करे हैं, इसका मतलब एक तरीके से हमने बिजनेस से लोन ले लिया। और बिजनेस से लोन अगर हम किसी से भी लेते हैं तो भैया वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इस ये इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहा है, 10%। ठीक है, 10 नहीं है, 5% है, 5% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। अब हमारे को क्या करना है, हमारा कौन, कैपिटल मीन्स ऑनर। ऑनर क्या करेगा, इस अमाउंट को पे करेगा, किसको, बिजनेस को। और बिजनेस के लिए ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट की बात होगी। और हमें पता है जो भी प्रॉफिट होता है वो वापस हम किस में जोड़ देते हैं, कैपिटल में जोड़ देते हैं। जोड़ते हैं नहीं जोड़ते, लाइक हमने जो सेल की थी, सेल में जो प्रॉफिट आ रहा था उसे हम कहाँ कर ऐड कर रहे थे, कैपिटल में ऐड कर रहे थे। तो सेम अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड ही तो हो रहा है, किस चीज़ का है वो फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमें क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, तो वो क्या है, प्रॉफिट की बात है। और प्रॉफिट के बात है तो हम कहाँ ऐड करेंगे, कैपिटल में। तो ये तो ऐड का मतलब तो समझ में आ गया कि ऐड क्यों कर रहे हैं, माइनस क्यों कर रहे हैं। अब एक चीज़ बताओ, ये पे कौन करेगा, ऑनर करेगा। और ऑनर की हमारे पास क्या चीज़ पड़ी है, कैपिटल पड़ी है। मैं कहूँ मेरे पास 500 रुपये तेरे पड़े हैं, तेरे को 300 रुपये देने हैं, तो एक काम कर, 200 रुपये तू मेरे से ले ले। ऐसे ही होता है, हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं उसमें से, तो हम क्या करेंगे, उसकी कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर ये कौन सी थी, फिफ्थ कर चुके। दो एंट्री रह गई इसकी, कौन कौन सी, सिक्स्थ एंट्री रह गई। गुड्स सोल्ड टू गुप्ता, गुप्ता को हमने गुड्स सोल्ड किए 10,000 रुपये के। यह गुड्स सोल्ड कर दिए, इसका क्या मतलब है, हमारे पास गुड्स कम हो जाएंगे, तो गुड्स हमने कर दिए कम। एंड रिसीव्ड अ बिल्स रिसीवेबल, हमने क्या रिसीव कर लिया, बिल्स रिसीवेबल। तो अब एंट्री होगी कहाँ,
बिज रिसीवेबल की, कितने से, 10,000 रुपये से। और ये क्या है, 3 मंथ बाद रिसीव्ड होगा हमें, तो अभी हमें एंट्री नहीं करनी कहीं पे भी, तो सेम कुछ भी नहीं होगा। इसको टोटल कर लेते हैं, 51,000 प्लस 1 लाख प्लस 30,000 के गुड्स रह गए अब हमारे पास, प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 प्लस 10,000 इक्वल 3,42,000। लास्ट एंट्री बची क्या, ये कह रहा है हमें रिसीव्ड हो गए 10,000 रुपये, किस चीज़ के, बी आर के मैच्योरिटी पे, मीन्स 3 महीने बाद हमें 10,000 रुपये रिसीव हो गए। और जब 10,000 रुपये रिसीव्ड हो गए तो 10,000 रुपये कैश आ गया, कैश प्लस कर दिया हमने, और बी आर हमारे पास ख़त्म हो जाएगा तो माइनस 10,000 रुपये कर दिया। ठीक है, अब जब टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 61,000 प्लस 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 प्लस ख़त्म प्लस इक्वल का साइन 3,42,000। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाता है। थोड़ा लेंदी था और थोड़ा टिपिकल था, क्योंकि इसमें कुछ परसेंटेज थी और कुछ नई एंट्री जुड़ी थी और थोड़ा घुमा फिरा के चीज़ें दी हुई थी। तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन कर सकते हो उतने ज़्यादा करो, ताकि आपको नई नई चीज़ें देखने को मिले, नई नई चीज़ें समझने को मिले। हो सकता है ये अगर क्वेश्चन मैं छोड़ देता तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती, 1/3 ऑफ अवर इक्वेशन और उस पर प्रॉफिट लगाना और फिर उसका हाफ पेमेंट करना। तीसरी चीज़, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ में नहीं आता और बी आर समझ में नहीं आता अगर मैं ये वाला क्वेश्चन छोड़ देता तो, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन कवर किया था। अब कितने क्वेश्चन रह गए आपके, क्वेश्चन रह गए 2। ठीक है, जिसमें से एक तो सबसे लेंथी है, जिसमें कितनी एंट्री है, अप्रॉक्स 14 एंट्री हैं, और ये छोटा सा है जिसमें एक बार चेक कर लेता हूँ कुछ एक्स्ट्रा था या नहीं था। बिजनेस कैश में स्टार्ट किया, गुड्स खरीद लिए और उधार पे करे तो लाइबिलिटी, सोल्ड कर दिया, कैश कॉस्टिंग इतना है, कॉस्ट क्रेडिट कॉस्टिंग इतना है, अब वो 20% तो सेम, ये तो ऊपर वाली है। कहाँ गया, एक क्वेश्चन करा था ना अभी हमने, ये रहा, ये वाली एंट्री थी, सेम है, तो इससे हमें मतलब नहीं। आगे आते हैं पेड सैलरी, तो ये भी हम कर चुके हैं, तो ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ क्योंकि हम ये सारी एंट्री कर चुके हैं। और अब ये आ जाता है लास्ट क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, थोड़ा लेंथी है, 14 क्वेश्चन, 14 टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 28 एज पर द टी.एस. ग्रेवाल बुक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कौन से इसमें से मेन पॉइंट है या जो चीज़ मेरे को नहीं करानी है वो। तो स्टार्ट बिजनेस विद कैश, हमें इससे मतलब नहीं है। ओपन बैंक अकाउंट, डिपॉजिट इतने आउट ऑफ कैश, तो ये भी हम एंट्री कर चुके हैं। मैं एक बार लिख देता हूँ कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। कैश, बैंक, ही सोल्ड हिज पर्सनल कार फॉर 50,000, पर्सनल कार बेच दी, इससे हमें क्या मतलब है। एंड डिपॉजिट द अमाउंट इन द फर्म बैंक, अच्छा बेचने के बाद क्या करा इसने, बैंक के अकाउंट में जमा करा दिया। तो एक चीज़ बताइए, पर्सनल चीज़ इसने बेच दी 50,000 रुपये की और किस में लगा दी, बिजनेस में, तो उसने एक तरीके से कैपिटल भी तो बढ़ा दी। तो मीन्स हमारा ये अकाउंट क्या इफेक्ट करेगा, बैंक हमारा बढ़ जाएगा कितने से, 50,000 से, और साथ के साथ क्या बढ़ जाएगी, कैपिटल कितने से, सेम अमाउंट 50,000 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी एंट्री नहीं है, ये भी एंट्री नहीं कराऊंगा, ये भी एंट्री नहीं कराने वाला मैं। ही परचेज अ बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपए का बिल्डिंग और फर्नीचर खरीदा, तो हमारा क्या जुड़ जाएगा इधर, बिल्डिंग और प्लस फर्नीचर, ये भी सिंपल सा है, तो ये भी नहीं कराने वाला। या फिर एक बार करा दूँ, चलो करा देता हूँ, अमाउंट अकाउंट लिख लेते हैं, देन उसके बाद करा देता हूँ पूरा एक फ्लैश क्वेश्चन। ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट,
गुड्स खरीदे क्रेडिट पे, तो एक तरीके से गुड्स आ गया स्टॉक, और क्रेडिट पे खरीदे तो क्रेडिटर आ जाएगा एक। आगे बढ़े। ही पेड कार्टेज, कार्टेज क्या होती है, एक तरीके से हमारा एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेंस है, कैश में पे कर दिया तो कैश आ जाएगा, और वहाँ पे हमारी क्या कम हो जाएगी, कैपिटल कम हो जाएगी। अगले आ जाते हैं। ही शोल्ड श्याम ऑन क्रेडिट गुड्स कॉस्टिंग 6000 फॉर 90,000, मीन्स डेटर आ गए, हमने सेल किया, तो याद रखिए परचेज करने पे क्रेडिटर बनते हैं, सेल करने पे डेटर बढ़ते हैं। ये हो गया। रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट, रेंट रिसीव्ड हुआ है टेनेंट से, इसका मतलब प्रॉफिट की बात है, तो हम कैश बढ़ जाएगा और हमारा वहाँ कैपिटल बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे भी कोई अकाउंट नहीं बढ़ा। रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट, टेनेंट से हमें क्या रिसीव्ड हुआ, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव्ड हुआ, तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई भी वो नहीं आएगा। लेकिन हमें ये चीज़ पता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो चीज़ें होती हैं वो हम क्या करते हैं, जब एंड होता है या फिर जब टेनेंट जाएगा तो हमें वो पे करना पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या है, एक तरीके से लाइबिलिटी है हमारी, तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। आगे बढ़े। परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, स्टेशनरी खरीदी है तो एक तरीके से हमारा छोटा मोटा असेट्स ही है, स्टॉक कह सकते हैं, तो स्टेशनरी खरीदी है, या फिर स्टेशनरी को हम एक तरीके से क्या मान सकते हैं, एक्सपेंस भी मान सकते हैं। क्यों, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो हमें एक तरीके से इसे खर्चा भी मान सकते हैं, तो मैं दोनों तरीके से ट्रीटमेंट बता देता हूँ आपको। इन्वेस्टेड इन शेयर्स, पर्सनल, याद रखिएगा क्या है ये, पर्सनल है, इसका मतलब इन्वेस्टेड इन शेयर, शेयर में इन्वेस्ट किया है, मीन्स माइनस कर देंगे लॉस की, मतलब जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश चला जाएगा या बैंक चला जाएगा, ठीक है। और साथ के साथ पर्सनल क्या है, इसका मतलब ड्राइंग होगी ये। आगे बढ़े। रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश, कैश में इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड प्रॉफिट की बात है, कोई भी अकाउंट खुलेगा नहीं। इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, फ्रेश कैपिटल लगा दी तो कोई भी अकाउंट खुलेगा नहीं। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये लॉस की बात है, तो लॉस में भी कोई अकाउंट खुलेगा नहीं। तो अब हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं कौन कौन से अकाउंट आ जाते हैं हमारे। कैश प्लस बैंक प्लस बिल्डिंग, मैं जल्दी जल्दी एंट्री करा रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है और मैंने पूरा समझा दिया और इसमें कुछ है नहीं एक्स्ट्रा। फर्नीचर प्लस स्टॉक प्लस डेटर, प्लस डेटर के बाद आई थिंक मेरे ख्याल से कोई भी एंट्री नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई एसेट्स बचा ही नहीं, ठीक। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, इक्वल में क्रेडिटर प्लस में सिक्योरिटी डिपॉजिट प्लस में कैपिटल, ठीक। पहली एंट्री क्या थी हमारी, पहली एंट्री थी हमारी कैश में 1,50,000 लेकर आया, तो किस तरीके से करें, चलो ऐसे देख लेते हैं एक एक करके। और अकाउंट खोल लिया 25,000 का, ये होगी पहली एंट्री, मैं इफेक्ट लिख रहा हूँ केवल, ठीक है। सेकंड, टोटलिंग आप कर लीजिएगा, केवल इफेक्ट लिख रहा हूँ, हर बार में टोटलिंग करनी है, याद रखिएगा। दूसरा क्या है, ओपन बैंक अकाउंट डिपॉजिट 50,000 आउट ऑफ कैश, मीन्स 25,000 इधर से माइनस हो जाएंगे और बैंक में 25,000 प्लस हो जाएंगे, दूसरी एंट्री होगी। तीसरी एंट्री पे आ जाते हैं। तीसरी एंट्री क्या कह रहा है, पर्सनल कार बेच दी और डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो बैंक हमारा बढ़ जाएगा 50,000 का, साथ के साथ कैपिटल बढ़ जाएगी। पहले कितने की थी, 1,50,000 की थी जब कैश लेके आया था, इस टाइम पे सेम रही, और अब कितनी हो जाएगी, जुड़ जाएगी 50,000 से, 50,000 ऐड हो जाएगा, ठीक है।
याद रखना मैं इफेक्ट लिख रहा हूँ, केवल टोटलिंग नहीं कर रहा हूँ। चौथे पे ही परचेज बिल्डिंग एंड फर्नीचर, बिल्डिंग एंड फर्नीचर खरीद लिया 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए हमारा कैश चला जाएगा, लेकिन बिल्डिंग जुड़ जाएगी कितने से, बिल्डिंग कितने की खरीदी, बिल्डिंग एंड फर्नीचर एक अकाउंट बना रखा है इन्होंने, अलग अलग नहीं शो कर रखा, तो हम दोनों को एक साथ शो कर देंगे और 1 लाख रुपए की दोनों चीज़ें शो कर दी। पांचवा, ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए कितने से, 50,000 रुपये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, स्टॉक आ जाएगा 50,000 रुपये से, साथ में क्रेडिटर बन जाएंगे कितने से, 50,000 रुपये से क्रेडिटर बन जाएंगे, क्योंकि हमने परचेज किया उधार। ठीक, आगे बढ़े, ही पेड कार्टेज एक्सपेंस है 500 रुपये का, तो हम छठी एंट्री क्या होगी, 500 रुपये पे कर दिए, तो यहाँ से गए और 500 रुपये यहाँ से कम हो जाएंगे, एक मिनट, यहाँ पे कम हो गए 500 रुपये और इसमें से भी 500 रुपये कम हो जाएंगे, कैपिटल लॉस है ना एक तरीके से, एक्सपेंस। आगे बढ़े, छठी एंट्री होगी सातवीं एंट्री, सातवीं एंट्री है ही सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट गुड्स कॉस्टिंग 6,000, गुड्स की कॉस्टिंग कितनी थी, 6,000, मीन्स स्टॉक हमारा 6,000 से कम हो जाएगा, और बेचे कितने के हैं, 9,000 के, और उधार बेचे हैं ना कि कैश में, तो उधार बेचे हैं इसका मतलब डेटर भी बढ़ जाएंगे हमारे, 9,000 से डेटर बढ़ गए, और जो प्रॉफिट है 3,000 रुपये का वो कहाँ जुड़ जाएगा, कैपिटल में जुड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आठवां, रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट, टेनेंट से रिसीव्ड रेंट हुआ है, तो 1,000 रुपये कैश आ गया होगा हमारे पास, और 1,000 रुपये प्रॉफिट की बात है भाई, तो 1,000 रुपये रेंट पे ऐड कर दिया। ठीक है, प्रॉफिट या इनकम कह लो। 9 एंट्री क्या है, 9th हमारी, रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट, 1,500 रुपये आ गए, लेकिन ये हमें पे भी करने हैं, तो हमारा 1,500 रुपये क्या है, ये एक तरीके से सिक्योरिटी डिपॉजिट है। 10वीं एंट्री क्या है, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, दोनों तरीका करा देता हूँ, फर्स्ट मेथड क्या होगा और सेकंड मेथड क्या होगा। ये फर्स्ट मेथड तब है जब हमने क्या माना हो, एक्सपेंस माना हो, क्या माना हो, एक्सपेंस। अगर एक्सपेंस माना है तो याद रखना कैश में से माइनस हो जाएगा, किसमें से, कैश में से माइनस हो जाएगा, कितना, 100 रुपये, और खर्चा है तो हमारा किस में से माइनस होगा, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, अगर हमने एसेट्स माना होगा तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, स्टेशनरी, कैश में से तो माइनस होगा ही होगा, सेकेंड मेथड में क्या हो जाएगा, स्टेशनरी कितने से जुड़ जाएगी, 100 रुपये से स्टेशनरी जुड़ जाएगी, और इधर कैश कम हो जाएगा। तो 10 दोनों मेथड मैंने बता दिए, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। मोस्टली अगर अमाउंट कम है तो आपको करना है एक्सपेंस, अगर ज़्यादा अमाउंट का है तो आपको करना है क्या, असेट्स। ये आप पे डिपेंड करता है, एक बार अपनी एग्जाम्पशन या फिर यहाँ पे लिख देना हमने क्या ट्रीट किया है, लाइक असेट्स माना है तो असेट्स, अदर एक्सपेंस माना है तो ब्रैकेट में एक्सपेंस लिख दीजिएगा। 11वीं एंट्री पे आ जाते हैं, इंटरेस्ट इन्वेस्टेड इन शेयर, पर्सनल इन्वेस्ट किया है, लेकिन कहाँ से किया है, बैंक या कैश से, क्या होगा, हम मान के चलते हैं बैंक से कर रखा है इसने। ठीक, क्योंकि अब अगर टोटल किया जाएगा तो मेरे ख्याल से लगता नहीं कि बैंक कैश हमारे पास इतना होगा, बैंक में हो सकता है अमाउंट कितना, 50,000 रुपये, तो हम क्या करेंगे, 50,000 रुपये इधर से माइनस कर दिया और उधर कैपिटल में से माइनस कर देंगे। क्यों, एक तरीके से ये ड्राइंग है। 11th होगी, 12th पे आ जाते हैं। 12th क्या, रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश, कैश में रिसीव्ड इंटरेस्ट हो रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और कितने से, 200 रुपये से, और इंटरेस्ट प्रॉफिट की बात है तो 200 रुपये प्लस हो जाएगा। 13 क्या, इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल, 25,000 रुपये एक्स्ट्रा लेकर आ गया, और 25,000 रुपये कैपिटल बढ़ जाएगी जब एक्स्ट्रा लेकर आया कैश। तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 500 रुपये के गुड्स कम हो गए, जल गए, तो नुकसान हो गया हमारा 500 रुपये का, और जब नुकसान हो गया तो कैपिटल भी हमारी कम हो जाएगी। एक बार
एंट्री मैं सारी करा चुका हूँ। आपको एक बार क्वेश्चन शो कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और फिर एक बार मैं अपना सॉल्यूशन के ये शो कर दूंगा कि जितने भी अफेक्ट मैंने करे हैं वो क्या है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पढ़ लीजिए, ठीक है। पॉज कर लीजिएगा और ले लीजिएगा। दूसरी चीज़ जो मैंने इफेक्ट कराया है वो आप देख लीजिए। तो थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, लाइक पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाए आपको, ठीक है। पहली एंट्री, दूसरी, तीसरी, ऐसे करके मैंने लिखे हैं। और जो 10वीं थी, जो हमारी स्टेशनरी की थी, फर्स्ट मेथड में माइनस कैश हो रहा था, और यहाँ पर भी जो 100 रुपीज़ माइनस है वो भी कैश में है। लेकिन फर्स्ट में हमने क्या माना था, एक्सपेंस माना था, तो माइनस करा था कैपिटल में से। सेकंड में हमने क्या माना था, असेट्स माना था, और असेट्स माना था तो ये क्या माना जाएगा, स्टेशनरी, ठीक है, अलग से अकाउंट बना दिया जाएगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो हमारी जनरल एंट्री पे होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय। जाते जाते एक काम और कर दीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जितनी भी वीडियोज़ आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।